बंसी था। बंसी बंसी नाम क्यों पड़ा ना, इसके पिता का नाम है बांस। बांस से इसका उत्पत्ति हुआ। पिता का नाम है बांस तो बेटा का नाम पड़ा बंसी। जैसे पिता का नाम है दशरथ तो बेटा का नाम है दासरथी माने राम। ऐसे पिता का नाम बांस तो बेटा का नाम बंसी। समझ गए? बंसी नाम क्यों पड़ा ना, बांस से उत्पत्ति हुआ। और बंसी में जब स्वर भरेंगे उसको हाथ में लेकर के फूकेंगे, उससे आवाज निकलेगा। तो जब तक आवाज निकलेगा तो उसका नाम होगा वेणु। आवाज बंद बंसी। थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा। भागवत समझने की बात है। वैसे बंसी और वेणु में क्या अंतर समझ गए? जैसे गोबर और कंडा है तो एक है, परंतु गोबर कच्चा होता है, उसको सुखा देने से वो कंडा बन जाता है या गोईठा। समझ गए? ऐसे बंसी वो बिना स्वर का, परंतु मुख में लेकर के उसको भरेंगे स्वर तो उसका नाम हो जाएगा वेणु। इसलिए भागवत में कहा गया वेणु गीत, एक अध्याय में दिया गया है। बराह पीडम नटभर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रन्ध्रान वेणुम रधर सुधया स्फुरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारणं सपादरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। ध्यान देना, ये जो वेणु है ये कौन है? देखो, भगवान राम जी ही कृष्ण के रूप में आए हैं। भगवान कृष्ण जब वो बंसी बजाते थे तो जैसे गैया को धूप लग रहा है, भगवान इसी तरीका से बंसी बजाते थे। आकाश में बादल छा जाता था। जैसे ठंडी का समय है, गैया को ठंडी लग रहा है, भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, आकाश में धूप छा जाता था। गैया को प्यास लग रहा है, भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, जमीन से यमुना का जल प्रकट होता था, पेड़ सब झुक जाते थे। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। गावश्च मन गैया, गैया कृष्ण के बंसी को सुनकर के, वेणु गीत को सुनकर के घास चरना भूल जाती थी, कृष्ण को और देखती थी। मयूर उड़ना भूल जाते थे और बछड़ा दूध पीना भूल जाते थे, वो कृष्ण की ओर भागते थे। ये बंसी इतना चमत्कारी था सुता। और तो ये बंसी है कौन? ध्यान देना। तो भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। जिसके अंदर में सोच है जो राम जी 12 कला के, कृष्ण जी 16 कला के, वो गलत है, उसका भक्ति का कमी माना जाएगा। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। राम मर्यादा का पालन किए हैं। भगवान कृष्ण लीला पुरुष है।
जिस युग में जो आवश्यक है भगवान वही दिखाया। देवी सीता ही राधा है, राधा ही सीता है। और श्री लक्ष्मण जी बलराम है। त्रेता युग के लक्ष्मण द्वापर युग में बलराम के रूप में है। और श्री भरत जी राम जी के भाई जो भरत वही बंसी के रूप में है। शत्रुघ्न जी शंख के रूप में है। अध्यात्म के रामायण में व्यास जी सारा बात लिखे हैं, ध्यान देना। भगवान 14 वर्ष वनवास में केवल चित्रकूट में 12 वर्ष रहे। और चित्रकूट का घनघोर जंगल, ध्यान देना। राम जी 14 वर्ष वन में किसी के घर नहीं गए। निषाद राज बुलाया तो राम जी मना किए, बोले मित्र मैं घर में जा नहीं सकता, मैं पेड़ के नीचे सोऊंगा। क्यों? मेरे माँ कैकेयी ने शर्त लगाया, तापस बेस विशेषी उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राम जी 14 वर्ष तक अपनी केस में कंघी नहीं लगाए, केस में कोई तेल भी नहीं लगाए। जिस समय गंगा में भगवान राम नहाए, लक्ष्मण जी नहाए, तो नहाने के बाद में आप कंघी चलाते हैं, तेल लगाते, सुगंध तेल लगाते हैं। सब व्यक्ति लगाता सुगंध तेल, फिर कंघी, शीशा। तो राम जी को कंघी नहीं मिला, शीशा नहीं मिला, सुगंध तेल नहीं मिला। तो राम जी अपने मित्र निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा सा बट वृक्ष के दूध लाओ, बरगद पेड़ के दूध लाओ। निषाद राज ने क्या किया, एक कटोरी में बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ करके उसके दूध को इकट्ठा किया, राम जी को लाके दिया। राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण हमको 14 वर्ष वन में रहना है, ये कंघी कहां से आएगा, ये शीशा कहां से आएगा, ये तेल कहां से आएगा। तो राम जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठा है। तो लक्ष्मण की केस में वो बरगद के दूध डाले और जटा बनाए। पहले लक्ष्मण के केस को जटा बनाए, उसके बाद में राम जी अपना केस को जटा बनाए। इस बात को रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। हो तो प्रात, प्रात माने सुबह, प्रात काल, सुबह का समय। बट क्षीर मगावा, बट माने बरगद पेड़ का, क्षीर माने दूध। हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। अनुज सहित निज जटा बनावा,
अनुज सहित निज जटा अनुज, अनुज बोलते हैं, थोड़ा कथा में ध्यान देना करो। अनुज बोलते छोटे भाई को और अग्रज बोलते बड़े भाई को। तो राम जी अग्रज है माने बड़े हैं, लक्ष्मण छोटा है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। तो श्री चित्रकूट के घनघोर जंगल में लक्ष्मण जी कुटिया बनाए। आपके कब्जिया का कोई भी एक व्यक्ति घर द्वार छोड़ के चला जाता है, सहरसा, मधेपुरा, पटना, तो मजदूर करके रिक्शा चला करके दूसरा घर बना देता है। भगवान राम लक्ष्मण यदि चाहते क्या 14 वर्ष वन में दूसरा घर नहीं बना सकते थे, परंतु राम जी मना किए हैं। जो सारा समाज मच्छरदानी लगा करके सोता था, तो राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में मक्खी मच्छर के बीच में सोते थे। जो सारा समाज रात्रि के प्रथम प्रहर में दीपक जलाता है, लालटेन जलाता है, डिबिया जलाता है, अपने घर में प्रकाश करता है, तो राम जी अंधेरे रात में रहते थे। दीपक जलाने के लिए तेल नहीं, लालटेन जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं है। जो सारा समाज होली दिवाली में खीर पुआ पूड़ी पाता है, राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में भूखे रहते थे। रात का समय है, तो लक्ष्मण जी कभी सोते थे नहीं। वो धनुष और बाण लेकर के रात भरी पहरा लगाते थे। कोई हाथी ना आ जाए, बाघ ना आ जाए, सिंह ना आ जाए, राक्षस ना आ जाए। मेरे भैया और मेरे भाभी माता सैन किए हैं। तो कुटिया के भीतर में राम जी ना कोई गद्दा में सोए, ना कोई कंबल है, ना सिर के नीचे कोई तकिया है। जमीन पर वो भी घास बिछा करके लक्ष्मण जो बिछा देते थे। तो राम और सीता कुटिया के भीतर में शयन किए हैं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के कुटिया के चारों तरफ पहरा लगा रहे हैं। रात का समय है, रात्रि 1 बज चुका है। तो राम जी को नींद नहीं आया। बाएं कर बैठ, दाएं कर बैठ, बाएं कर बैठ, दाएं कर बैठ। अंत में राम जी बैठ गए और घुटना के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर मस्तक। तो भगवान राम कुटिया के भीतर में बैठ करके रो रहे हैं और उनकी अश्रुबिंदु कुटिया के बाहर जा रहा है। इतना रो रहे हैं, तैल धारावत
अखंड रो रहे हैं और आंसू कुटिया के भीतर से बाहर जा रहा है। लक्ष्मण जी चारों तरफ पहरा लगा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कुटिया के पीछे देखे एक जल का धार है। तो लक्ष्मण जी कुटिया के पीछे कान लगाए। कोई स्त्री रोएगी तो गाती हुई रोएगी, परंतु कोई पुरुष रोएगा वो मौन होकर के रोएगा। तो लक्ष्मण जी सहन कर नहीं पाए। अंत में कुटिया के दरवाजा को खोल करके भीतर चले गए। भैया भैया कहकर चिल्लाया। माता सीता सैन की थी। तो माता जानकी का निध टूटा। तो माता जानकी ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण क्या कोई हाथी बाघ आ गया है या कोई राक्षस आ गया है? तो लक्ष्मण जी बोले, माता आज तक मैं अपने भैया को कभी रोते हुए नहीं देखा। जिस समय मेरे भैया अयोध्या से आ रहे थे, सारा अयोध्यावासी रो रहे थे, परंतु मेरे भैया के मन में मुस्कुराहट था। और बड़भागी बनो अवध भागी। सार अयोध्यावासी जब मेरे भैया को कहते थे बड़भागी मनु अवध अभागी, फिर भी मेरे भैया के मुख में मुस्कुराहट था। परंतु आज मेरे भैया सोया नहीं है, वो बैठ कर के रो रहा है और उसके अश्रुबिंदु कुटिया के बाहर जा रहा है। आपको तो मालूम होगा क्या कारण है। तो माता जानकी श्री राम जी के शरीर को स्पर्श करके बोले, नाथ लक्ष्मण कुछ पूछ रहे हैं। राम जी रो रहे थे। मस्तक उठा करके बोले, लक्ष्मण क्या बात है? तो श्री लक्ष्मण जी बोले, भैया क्या मैं कुछ गलती किया हूं जो आप रो रहे हैं? आप मुझे हर रोज कहते सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं नहीं सोता हूं, आपका बात नहीं मानता हूं, क्या इसलिए आप रो रहे हैं? राम जी बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, मुझे भरत का याद आ रहा है। अरे भैया लक्ष्मण, मुझे भरत भैया का याद आ रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रहा है। इधर श्री भरत जी अयोध्या में सरजू नदी के किनारे में लकड़ी के ऊपर दशरथ महाराज जी का शरीर रखा हुआ। सारा अयोध्यावासी दशरथ के संस्कार करने के लिए आए हैं, अंतिम संस्कार। वशिष्ठ जी बार बार भरत को करे, भरत पिता के मुख में अग्निदान करो। भरत जी आग लेकर खड़े हैं, परंतु दशरथ के शरीर में अग्नि संजोग कर नहीं रहे। वो राम जी को याद कर रहे हैं, जब मेरे भैया होते तो मेरे पिताजी का मृत्यु नहीं होता। मेरे पिता मेरे भैया के वियोग में ही शरीर त्याग किया है, और वो बात को श्री राम जी चित्रकूट में याद कर रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भरत सरिस को राम स्नेही, 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 जग जपे राम राम जपे जेहि, जग जपे राम राम जप जेहि। सारा जगत
राम राम जाप करता है, सारा जगत राम राम जाप करता है। और वो भगवान राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात भरी भरत भरत जाप करके रो रहे हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, जगत जपे राम, राम जपे जेहि। जग जपे राम, राम जपे जेहि। जग जपे राम, राम जप जेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इधर श्री वशिष्ठ जी बार बार बोले, पुत्र भरत क्या सोच रहे हैं? ये पुत्र का कर्तव्य है, पिता के मुख में अग्निदान करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी बार बार बोले तो भरत जी अग्नि संजोग की, अग्नि प्रज्वलित तो हुआ। दशरथ महाराज की चिताग्नि जल रहा है, उधर मां कौशल्या रो रही है। वो सोच रही मेरा पुत्र राम वन में जा चुका है, मेरे पति का मृत्यु हो चुका है, अब मैं सती होंगी। तो कौशल्या ने क्या की, जैसे एक सुहागिन स्त्री श्रृंगार करती हैं, उस श्रृंगार करके उस सती होने के लिए भागती हुई आई महल के भीतर से सरजू नदी के किनार तक दशरथ महाराज के चिताग्नि में कूदने के लिए। इधर वशिष्ठ जी बोले, भरत सावधान, आपकी मां कौशल्या आ रही इसी आग में कूदने के लिए, इनको रोको। तुलसीदास जी लिखे, गही पद भरत मातु सब राखी। गही माने पकड़ करके, श्री कौशल्या के चरणों को भरत जी पकड़ रखे। बोले माता, यदि इसी आग में तू कूद जाएगी तो तेरे पीछे पीछे मैं भी कूद जाऊंगा। 14 वर्ष के बाद में मेरे भैया राम आएंगे, वो देखेंगे पिता नहीं है, मां नहीं है, वो वापस चले जाएंगे। तो भरत जी जब इस प्रकार बोले, रही रानी राम दर्शन अभिलाषी। राम दर्शन की लालसा से मां कौशल्या भरत के बात को मान लिया। और स्त्री के शरीर में जो आभूषण होता है उसके पति का होता है। पति के चले जाने के बाद में सनातन धर्म स्त्री को श्रृंगार करने के लिए वो मना करते हैं। इसीलिए कौशल्या के हाथ में जो आभूषण है, गला के मंगलसूत्र है, माथे की चूड़ामणि, सब उतार दिया गया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों सफेद वस्त्र में विधवा वेश में आ गई। उधर चित्रकूट में
मां सीता सपने में रो रहे। तो राम जी सीता को जगाए, सीते सीते सीते। तो सीता माता का नींद टूटा। तो राम जी बोले, सीते आप सपने में रो रहे हैं, किसी लिए रो रहे हैं? तो माता जानकी ने कहा, हे नाथ, मैं स्वप्न में तीनों माताओं को सफेद वस्त्र में देखा। उनके माथे की सिंदूर मिट गया है, हाथों के चूड़ियां गिर गए हैं। ये बात को बोल करके सीता माता रोने लगे। राम जी भी रोने लगे और लक्ष्मण जी भी रोने लगे। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के इस प्रकार श्रृंगार का दर्शन, सफेद वस्त्र का दर्शन सुन करके राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी तीनों चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात में रो रहे। तुलसीदास जी लिखे हैं, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही। राम जी जब भी अयोध्या का याद करते थे, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही। राम जी जब भी अयोध्या का याद करते थे, राम जी की आंखों में आंसू भर जाता था। तब तब अश्रु बिलोचन भरही, तब तब अश्रु बिलोचन भरही। तब तब अश्रु बिलोचन भरही, तब तब अश्रु बिलोचन भरही। भारत का चरित्र बहुत लंबा है। यदि ये राम कथा होता तो हम भरत चरित्र को विस्तार से चर्चा करते हैं। अब तो भागवत कथा है, हमको इतना प्रमाणित करना है जो भरत जी बंसी का अवतार है। तो अंत में श्री राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में, बाद में राम भरत का मिलन हुआ, तो उस समय राम जी संकल्प करते हैं ये त्रेता युग कैसे जल्दी समाप्त हो और द्वापर युग जल्दी आए और मैं श्री धाम वृंदावन में कृष्ण बनूंगा और अपने भैया भरत को बंसी बनाऊंगा।
और बंसी बना करके उनको होठों के अपनी होठ के तकिया में लेटाऊंगा। होठों की तकिया में भरत को बंसी बना करके लेटाऊंगा और हाथों के अंगुलियों में उसके चरण दबाऊंगा और अपने नाक के छतरी से उसको छाया करूंगा और आंखों के पलक से उसको पंखा करूंगा और अपनी अधरामृत उसको पिलाऊंगा, तभी मेरे मन का पीड़ा दूर होगा। तो राम के इसी संकल्प के कारण त्रेता युग का भरत द्वापर युग में श्री बंसी के रूप में ही अवतार लेते सो। वराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुं रधर सुधया स्फुरयन् गोप वृंदैः वृंदारणं स्वपादरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। इस प्रकार ये बंसी लीला आप लोग को श्रवण किया। अब हम लोग होली लीला की ओर जाएंगे और होली का सब तैयार किया जाए।